क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, इमोशंस, माइंड ब्लोइंग जर्नी और कमाल के म्यूजिक से भरपूर अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी मूवी रिलीज हो चुकी है गाइस, जिसकी ड्यूरेशन है 2.5 घंटे के अराउंड लगभग। अब क्या आपको अपने कीमती 2.5 घंटे इस मूवी को देने चाहिए या नहीं? तो भाई इसका आंसर मैं एक ही लाइन में दूंगा, डेफिनेटली। सबसे पहले इस बात करेंगे कहानी की, जो कि ऑलमोस्ट आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बताता हूं, डोंट वरी स्पॉइल नहीं होगा। तो भाई लोग, सिंपल योगी जी के जर्नी है भाई इस मूवी में, कि कैसे, क्यों और किस तरह, मतलब कैसे वो योगी बने, कैसे भाई उनके रास्ते में हर्डल्स आई, उनको किन किन मतलब के हर्डल्स का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोग उनको मिले, उन्होंने क्या उनको रिप्लाई दिया, डायलॉग्स माइंड ब्लोइंग, उस पे बाद में आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज गाइस आपको बताना चाहता हूं कि भाई एक तो ना इस मूवी के अंदर योगी जी की जर्नी है, अब योगी जी की भी जर्नी है और इस मूवी की भी जर्नी है मेरा भाई। ये मूवी जो आज रिलीज हुई है भाई साहब 19 सितंबर को, ये ऐसे ही रिलीज नहीं हो गई। सबसे पहले तो सीबीएफसी भाई इस मूवी को अप्रूव्ड ही नहीं कर रहा था, मतलब बहुत कुछ मेकर्स को झेलना पड़ा है। ये मूवी कब की आ गई होती, लेकिन इसको रिलीज नहीं करवाने दिया गया। इवन के ओवरसीज के कई कंट्रीज में तो ये रिलीज ही नहीं हुई, ये बैन हो गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब सच जो होता है आप सबको पता है कि भाई वो कौन चाहेगा कि भाई सच ना किसी को पता चले। लेकिन इंडिया के अंदर और ओवरसीज में भी भाई इस मूवी ने विन किया और ये रिलीज हुई है फाइनली। तो इस मूवी में योगी जी की जर्नी तो आपको पता चलेगी ही चलेगी, लेकिन उससे पहले जो मूवी की जर्नी थी वो आपको पता होना जरूरी है। तो मूवी की भी जर्नी बड़ी टफ थी, लेकिन उसके बाद फाइनली ये रिलीज हुई है मेरा भाई। और अब मैं अगर बात करूं इस मूवी की परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस इस मूवी का मेरी नजर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गाइस, मतलब परफॉर्मेंसेस। मैं वैसे भी कहता हूं कि ये जो जर्नी वाली मूवीज होती है ना, इनमें परफॉर्मेंसेस ही भाई कमाल होती हैं। सबसे पहले तो आनंद जोशी, सैल्यूट है भाई इस बंदे को। भाई आफ्टर 12th फेल, ये जो इनकी मूवी है ना योगी, इस बंदे ने प्रूव किया है कि भाई परफॉर्मेंस कैसे किसे कहते हैं। पहले 12th फेल में भी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी, बट यहां पर बंदा जो परफॉर्म, आपको मतलब ऐसे वाइब आएगी कि ये सच में योगी है, मतलब कि ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सब कुछ भाई ट्रू है। और मैं वैसे भी क्या कहता हूं कि आप ना जब किसी की बायोपिक करते हो या किसी के बारे में कोई भाई आप मूवी बनाते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम बोले कि भाई तू ही वो रियल है, मतलब कि हमारा रियल की तरफ माइंड ही ना जाए। आनंद जोशी की परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है कि आप भाई खो कर रह जाओगे, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे उनके इमोशंस, या फिर भाई साहब जो उनकी एक्शन तो नहीं, डायलॉग्स में जो एक्शन आप कह सकते हो, या फिर उनकी स्माइल, हर एक चीज में भाई आपको लिटरली गूज़बम्स आएंगे। नॉर्मल से कहीं भाई आगे एक्टिंग है। परेश रावल, उनको तो भाई साहब आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बंदा भाई साहब, इसको मेकर्स ने बना कैसा दिया है। मतलब कि नो डाउट अबाउट इट कि परेश रावल की भी ये भाई बेस्ट, मैं आपको बोलूंगा कि उनका ये रोल रहा है। राजेश खट्टर, उनकी भी परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंसेस वाइज आपको इस मूवी में कोई भी कंप्लेन गाइज नहीं होगी, कोई भी नहीं। सिर्फ ये नहीं गाइज, पवन मल्होत्रा, अजय मेंगी, सबने बहुत अच्छे से काम किया है परफॉर्मेंसेस वाइज ये मूवी। इसीलिए तो मैंने स्टार्ट में बोला कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस। अगर इस मूवी को भाई, नो डाउट बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी हैं, बट जो टॉप चीज है वो है गाइस परफॉर्मेंस। डायरेक्टर जो कि रविंद्र गौतम है, उनको अच्छे तरीके से गाइस पता था कि किस एक्टर को कैसे यूज करना है। मतलब हम अक्सर बोलते हैं ना कि एक डायरेक्टर ही एक एक्टर को निचोड़ सकता है, उसको वेल तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो भाई डायरेक्टर ने वेल तरीके से प्रेजेंट किया। और दूसरी साइड पे भाई साहब प्रोडक्शन हाउस रितु मेंगी, भाई न्यूली प्रोडक्शन हाउस, बट क्या प्रोडक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। आपको ऐसे फील होगा कि भाई ये तो काफी पुराना प्रोडक्शन हाउस है। हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से यूज किया गया, चाहे भाई साहब वो सिनेमेटोग्राफी, सम्राट सिनेमैटिक, हर एक चीज कमाल, वीएफएक्स, विजुअल कलर ग्रेडिंग, म्यूजिक, मीट ब्रॉस, मतलब हर एक चीज को
एक वेल तरीके से बनाया गया है। मैं आपको सिंपल करके अगर बताऊं ना, तो ये जो जर्नी वाली मूवीज होती हैं ना, इनमें जर्नी ही इतनी पावरफुल होती है कि मेकर्स बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। बट यहां पर योगी जी की जर्नी, भाई उस जर्नी के बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक यूज करना चाहिए, बाकी एक्टर के बैकग्राउंड का जो म्यूजिक हो, बाकी एक्टर की परफॉर्मेंसेस हो, भाई साहब म्यूजिक से हटकर सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, ये सारी चीजें हो, इन सब को मेकर्स ने वेल तरीके से यूज किया। एक और चीज भी मस्ट हाईलाइट करना जरूरी है, जब ऐसी जर्नी या फिर ऐसी मूवीज आती हैं, पेट्रोटिज्म टाइम हम कह सकते हैं, तो अक्सर ना कंट्रोवर्सीज, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बट इस मूवी को देखने के बाद ना ऐसी वाइब है कि मेकर्स ने प्रोपेगेंडा या फिर कंट्रोवर्सीज, इन चीजों को तो कहीं दूर फेंक दिया। एंटरटेनमेंट वाला वर्ड माइंड में रख के इस मूवी को बनाया गया है। इस मूवी के डायलॉग्स आपको हिट करेंगे, और डायलॉग भी ऐसे कि भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई ये होते हैं एक्चुअली में डायलॉग्स। आजकल के डायलॉग्स तो भाई साहब ना उन पे हंसी आती है, ना उन पे रोना आता है, ना कोई इमोशन, ना कोई कुछ, ना कोई गुस्सा। लेकिन जब यहां पर भाई अजय मूवी में आपको डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग तो डायलॉग, डायलॉग को बोलने वाले भी कमाल है ना, तो भाई साहब खासकर भाई साहब अगर मैं बात करूं आनंद जोशी, तो चलो माइंड ब्लोइंग है ही। राजेश भाई, हर एक जो राजेश और परेश रावल, उनकी परफॉर्मेंसेस, डायलॉग डिलीवरी टाइम आउटस्टैंडिंग। तो एट द एंड गाइस मैं ये जरूर बोलूंगा कि सबको एक ना एक बार भाई ये मूवी जरूर ट्राई करनी चाहिए। आपके 2.5 घंटे वेस्ट नहीं होंगे, आप जब थिएटर से निकलोगे तो बोलोगे कि यार हाँ भाई कोई ना कोई चीज देख कर निकले हैं, मजा आया, यही तो चाहिए था। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताओ कि मूवी आपको कैसी लगी, मूवी में फेवरेट कैरेक्टर आपको कैसा लगा, प्रोडक्शन हाउस भाई साहब रीतू महंगी या फिर भाई साहब जो डायरेक्टर हैं, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स, म्यूजिक, ये सब कुछ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।